प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। My friend, my brother, comrade in arms, तेरे प्रशांत किशोर अवरगल। जो व्यक्ति, जो लोग मेरी ओबिचुरी लिख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग सबसे ज्यादा व्याकुल हैं, परेशान है कि इनसे बात करें, इनका इंटरव्यू करें। तो दैट सोच कि अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी नहीं मरा हूं, जब मर जाऊंगा तो फिर लिखना, अभी मरा नहीं हूं, अभी कहानी बाकी है। दोस्तों, आज की वीडियो मैं एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं। आज वो कौन सा आदमी है जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना चुका है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तक बनवा चुका है, ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता तक दिलवा चुका था, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जिता चुका था, आंध्र में जगन को प्रचंड बहुमत दिला चुका था, तमिलनाडु में दो बार अलग अलग पार्टियों को जिता चुका है, लेकिन खुद अपने लिए एक कुर्सी नहीं जीत पाया था। तो दोस्तों, इसका जवाब है प्रशांत किशोर। जी हाँ दोस्तों, ये सब काम प्रशांत किशोर कर चुके हैं, लेकिन जब अपनी बारी आई तो वो एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं। और आज इस आदमी ने वो कर दिखाया है जो कुछ महीने पहले तक नामुमकिन लग रहा था। रुकिए दोस्तों, आज की रिपोर्ट और आज की कहानी आप पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के रिपोर्ट में हम आपको वो मोड़ आने वाला है और वो चीज़ समझाने वाले हैं जो आपको एकदम से चौंका कर रख देगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में वो हो गया है जिसकी उम्मीद बड़े बड़े रणनीतिकार भी नहीं कर पा रहे थे। बांकीपुर वही सीट है जिसे लोग मजाक में बीजेपी की सबसे सेफ सीट कहते थे। वही सीट आज पूरे देश की राजनीति की सुर्खियां बन चुकी है। और मजे की बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो आदमी इस सीट से जीता है, कुछ महीने पहले उसी आदमी का मजाक पूरा बिहार उड़ा रहा था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत किशोर की। तो चलिए आज की इस पूरे कहानी को शुरुआत से समझते हैं और पूरे लास्ट तक देखते हैं कि आखिरकार यह पूरा जो इंटरेस्टिंग खेल हुआ है बांकीपुर में वो कैसे हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज़ को और मजबूत बनाइए। आइए देखते हैं पूरा मामला है क्या। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए बांकीपुर की अहमियत। ये कोई मामूली सीट नहीं है, पटना का दिल कहा जाता है इसे। गांधी मैदान के आसपास का पूरा इलाका पढ़े लिखा तबका, व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग। यहाँ चाय की दुकानों पर राजनीति की बहस रोज होती है और वोट हमेशा एक ही तरफ जाता है। दशकों से इस सीट पर एक ही परिवार का दबदबा रहा है। पिता के बाद बेटा और बेटे ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया था, जीत हासिल करता चला गया। इतना भरोसेमंद किला था ये कि लोग कहते थे कि यहाँ पर अगर पार्टी के झंडे को खड़ा कर दिया जाए और वो सिर्फ झंडा एक जगह रहेगा तो वो झंडा बिना वोट मांगे वहां से जीत हासिल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में समय एक जैसा नहीं रहता है दोस्तों। जिस विधायक ने इस सीट को अभद्र किला बनाया, उसी की किस्मत ने ऐसा करवट लिया कि पूरा समीकरण ही बदल गया। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। अब वो दिल्ली की राजनीति में व्यस्त हो गए थे। ऊपर सदन का रास्ता पकड़ा और पीछे बांकीपुर की सीट जो है वह खाली हो गई। पार्टी को यकीन था कि ये चुनाव बस औपचारिकता भरा हुआ है। घर की सीट है, कोई किसी को भी उतार दो, जीत पक्की है। लेकिन जिस आदमी को उन्होंने चुनौती के तौर पर नहीं देखा, वही आदमी मैदान। दोस्तों, कहानी में यहीं से वो मोड़ आ जाता है जो असली दिलचस्प भरी बात है। प्रशांत किशोर, जिनकी खुद की पार्टी कुछ महीने पहले पूरे बिहार में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, जिस आदमी ने 2 साल पैदल यात्रा निकाली थी, गांव-गांव घूमा था, धूल फाका था, हर टीवी चैनल पर छाया रहा था, हर इंटरव्यू में सुर्खियां बटोरता रहा है और नतीजा आया तो जमानत तक उन लोगों की जब्त हो गई थी। लोगों ने मीम बनाना शुरू कर दिया था, ठहाका लगाना शुरू कर दिया था और हमें पता है आप भी ठहाका लगाए होंगे। यहाँ तक कि ये कह दिया गया था कि ये आदमी सिर्फ मीडिया की उपचार है, जमीन से इसका कोई नाता नहीं है। दोस्तों, ये ताना छोटा नहीं था। एक ऐसे शख्स के लिए ये ताना था जो देश की सबसे बड़ी चुनावी रणनीति बना चुका था, दूसरे को सत्ता तक पहुंचा चुका था। और दोस्तों, जब अपनी बारी आई तो उसने एक कुर्सी नहीं निकाल पाया। ये उसके लिए बहुत बड़ी शर्मनाक की बात थी और इसलिए इनकी पूरी हिस्ट्री एक बार फिर हम आपको याद दिला देना चाहते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि ये आदमी असल में कितना बड़ा खिलाड़ी है। 2014 में नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार, चाय पर चर्चा वाला
वो पूरा जो कैंपेन था ना, इन्होंने ही डिजाइन किया था और मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन गए। फिर आया 2015 में बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का महागठबंधन इन्होंने ही खड़ा करवाया था दोस्तों। बीजेपी को करारी शिकस्त भी इन्हीं ने दिलवाया था बिहार में। 2017 में पंजाब में कैबिनेट अमरिंदर सिंह को कांग्रेस की तरफ से जिताया इन्होंने ही। 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पदयात्रा और पूरा चुनावी नैरेटिव इन्होंने ही रचा था दोस्तों। नतीजा ये आया कि 175 में से 151 सीट वो जीत गए थे। और यही नहीं दोस्तों, अभी आप और सुनिए। 2020 में दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए रणनीति बनाया और पार्टी 70 में से 62 सीट जीत गई थी। और फिर आया 2021 तो एक साथ दो मोर्चा उन्होंने संभाल लिया। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए खेला होवे का नैरेटिव गढ़ दिया और बीजेपी की आंधी रोक दी। और उसी साल तमिलनाडु में डीएमके को 10 साल बाद सत्ता वापस दिला दिया था। यानी मोदी से लेकर मोदी विरोधी खेमे तक हर तरफ इनका हाथ रहा है। और अब आते हैं दोस्तों हम लोग 2026 में। उन्होंने तमिलनाडु में एक और कमाल दिखा दिया था। अभिनेता विजय थालापति की पार्टी टीवीके को सलाह देना शुरू कर दिया था और नतीजा जब दोस्तों सामने आया ना, तो टीवीके ने 60 साल पुरानी द्रविड़ राजनीति के दबदबे को तोड़कर उखाड़ कर फेंक दिया और उनकी पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर ली। और यही नहीं दोस्तों, विजय खुद मुख्यमंत्री भी बन गए। यानी दोस्तों, जिस आदमी ने इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को जीत दिलाया, वही आदमी अपने लिए, अपने पार्टी के लिए नवंबर में 0 सीट दिला पाया था। जी हाँ दोस्तों, जब बिहार में नवंबर में चुनाव हुआ था तो प्रशांत किशोर की पार्टी शून्य पर रह गई थी, यानी 0 सीट लाई थी और कई जगह तो उनकी पूरी की पूरी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन दोस्तों, प्रशांत किशोर ने तब भी हार नहीं माना था। उन्होंने खुलेआम कहा था, मैं मरा नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ। व्यक्ति जो लोग मेरी ओबिचुरी लिख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग सबसे ज्यादा व्याकुल हैं, परेशान है कि इनसे बात करें, इनका इंटरव्यू करें। तो दैट शोज कि अभी मैं मरा नहीं हूँ, अभी नहीं मरा हूँ, जब मर जाऊंगा तो फिर लिखना, अभी मरा नहीं हूँ, अभी कहानी बाकी है। उस वक्त ये लाइन एक हारे हुए इंसान की जिद लगने लगी थी। आज जब नतीजा आया है तो यही लाइन एक भविष्यवाणी साबित हो गई है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं उन 3 बड़े वजह की जिन्होंने इस बार खेला पलट दिया है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो फार्मूला है जो राजनीति की किसी भी किताब में नहीं लिखा गया है। पहला वजह यहाँ पर यह था कि इस बार दांव पर सिर्फ कोई कार्यकर्ता नहीं था, खुद प्रशांत किशोर की साख थी। पिछली बार वो खुद मैदान में नहीं उतरे थे, अपने उम्मीदवार को उतारे थे। इस बार उन्होंने अपना चेहरा, अपनी 30 साल की मेहनत, अपनी पूरी पहचान एक ही सीट पर दांव लगा दिया था। उन सभी चीज़ों का अगर हारते तो शायद राजनीति से विदाई की भी बात उठने लगी थी और कहीं जाने भी लगी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जनता का एक अलिखित नियम होता है, वो जुआरी को वोट नहीं देता, वो उसे वोट देता है जो अपनी जेब से दांव खेलता हो। दूसरी वजह यहाँ पर यह है सीट का चुनना। मतलब कि प्रशांत किशोर चाहते तो कोई कमजोर सीट पकड़ लेते जहां जीतना आसान होता, लेकिन उन्होंने सीधे शेर की माद में हाथ डाल दिया था। यानी सत्तागढ़ पार्टी के सबसे बड़े नेता की अपनी सीट पर उन्होंने दावा ठोक दिया था। समझिए इसका पूरा गणित। अगर हारते तो कोई खास उनका नुकसान नहीं होता, कहा जाता किला तो था ही मजबूत, लेकिन जीत गए तो असर कई गुना कहें तो प्रशांत किशोर का बढ़ गया है। राजनीति में जब कोई अंडरग्राउंड सीधे सबसे बड़ी ताकत को चुनौती देकर हरा देता है तो जनता उसे हीरो मान लेती है। लोग हमेशा उसी को पसंद करते हैं जो मैदान में उतरने का साहस दिखाता है। अब दोस्तों हम लोग तीसरी वजह पर भी बात कर लेते हैं। इस बार बड़बोलापन की जगह सादगी उन्होंने साध ली थी। पहले बड़े बड़े वादे करते थे कि हम रातों रात बिहार बदल देंगे। इस बार कहानी सीधी थी। 15 साल पुराना पकड़ के सामने एक नया विकल्प था, बस इतना ही। और मतदाता जो थे वो प्रतिशत में भी बड़ी गिरावट देखी गई थी। मतलब बढ़ने की जगह उन लोग जो मतदाता थे वो पिछली बार के मुताबिक इस बार घट गए थे, जो पिछले चुनाव से काफ़ी कम भी रहे हैं। यानी पुराने वोटर को जोश जो है वह कुछ ठंडा पड़ गया था और बदलाव चाहने वाला वर्ग सुबह सुबह लाइन में आकर लग गया था। और राजनीति का एक पुराना हिसाब होता है, जब स्थापित वोटर सुसस्ता है और नया वोटर उत्साहित होता है तो पलड़ा अक्सर बदलाव की तरफ ही झुक जाता है। और दोस्तों अब हम आते हैं इस नतीजे के झटके पर, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक सीट की हार जीत की कहानी नहीं है। इसके झटके कई
दिशाओं में महसूस होंगे। सबसे पहला और सबसे तगड़ा झटका सत्तारूढ़ पार्टी को लगा है। ये कोई मामूली विधायक की हार नहीं है, ये उस नेता के घर की हार है जो पार्टी के सबसे बड़े ओहदे पर बैठा है। सोचिए, जिस दिन ये नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, इसी सीट पर सबसे ज़्यादा मिठाई भी बटी थी, ढोल बजे थे, और आज उसी सीट ने उस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये संदेश देश भर में जाएगा कि पार्टी अपने ही घर की रक्षा नहीं कर पाई है। विपक्ष इस एक लाइन को महीनों क्या सालों तक भुनाता रहेगा। और दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, तो जरा एक और तस्वीर आपको मैं याद दिला देता हूँ। कुछ ही महीने पहले तमिलनाडु में क्या हुआ था। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने इतिहास रच दिया था। दशकों से चल रहे दो बड़े दलों के दबदबे को तोड़कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गया। और इसी पूरे अभियान के पीछे रणनीति गढ़ने वाला दिमाग कौन था, आपको पता है? वही थे जो बिहार की सीट से जीते हैं। जी हाँ, बांकीपुर के सीट से जीतने वाले विधायक प्रशांत किशोर जी, जो विजय थलापति के विशेष रणनीतिकार सलाह के तौर पर पर्दे के पीछे से पूरा खेल को सेट कर रहे थे। जब लोग इस भविष्यवाणी का मजाक उड़ा रहे थे, तब भी प्रशांत किशोर डटे रहें और कहते रहें कि विजय जीतेगा, और नतीजा